भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर का देहरादून से खास कनेक्शन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहरादून के जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी की, जहाँ से मनु भाकर ने अपनी निशानेबाजी की गुर सीखे हैं और उनके गुरु जसपाल राणा ही हैं, जिन्हें उत्तराखंड का क्या पूरे देश का गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त जसपाल राणा के पिताजी नारायण सिंह राणा जी हैं, जो कि वो भी शूटिंग से काफ़ी उनका पुराना संबंध है और पूरे इस माहौल पर उनका क्या कहना है और किस तरह का संस्थान में इस वक्त माहौल है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप यहाँ पे आए हैं मनु भाकर की न्यूज़ को सुन करके, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, पहला रिएक्शन क्या था? संस्थान में किस तरह का माहौल था जब मनु ने जो है ये निशाना लगाया? उस वक्त आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? देखिए, इसके लिए एक बहुत लंबी जर्नी है मनु की भी और जसपाल की भी। जसपाल तो उसको 20-25 साल हो गए शूटिंग करते हुए और मनु को 8 साल हो गए। तो इस जर्नी में जितनी मेहनत की है और उसका ये रिजल्ट आना ही था, मिलना ही था। तो वहाँ जाकर के ओलंपिक में भारत का झंडा चढ़ता है, ऊपर जाता है, जिन कंट्रियों के मेडल होते हैं, तो एक पूरी फीलिंग उस समय ये होती है कि पूरा देश उसको देख रहा होता है, पूरे देश की नज़रें वहाँ पे रहती है ओलंपिक में। ये सिर्फ ओलंपिक इवेंट में होता है, बाकी इवेंट में कम होता है, लेकिन ओलंपिक के लिए जहाँ पूरे विश्व की रैंकिंग नापी जाती है, उस जगह पे जा कर के मनु ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा कर सकती थी। 0.1 से सेकंड के लिए रह गई है। और जसपाल क्योंकि उसका पर्सनल कोच बन के गया था वहाँ पे, 1 साल से लगातार उसकी ट्रेनिंग का वो हिस्सेदार था। यहाँ पर भी 2-3 बार हमारे शूटिंग एकेडमी में आई है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग करके गई थी हमारे सामने, हमने भी उसको थोड़ा मोटिवेट किया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जसपाल का एक जो अपना कैरियर था उसका 2006 तक उसने हैट्रिक बनाया था एशियन गेम्स में। उसका ओलंपिक इवेंट नहीं था, इसलिए ओलंपिक इवेंट नहीं होने की वजह से ओलंपिक में वो नहीं कर सका। लेकिन बाकी एशियन गेम में पीटी उषा के बाद उसकी हैट्रिक बनी है। दोहा में 3 गोल्ड मेडल आए हैं और हिरोशिमा में भी पहला गोल्ड मेडल आया था। कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है सारी उसके। तो उसके पास जो एक बड़ा एक्सपीरियंस था इतने सालों से, वो 1986 से लगातार शूटिंग कर रहा है, अभी तक 2006 तक कंटिन्यूस किया, 20-25 साल का। उस एक्सपीरियंस का मनु को भी फ़ायदा मिला है। मनु तो यही बात है कि हर गुरु चाहता है कि उसके जो बच्चे जो स्टूडेंट है वो आगे जाएं। जसपाल का पहला रिएक्शन क्या था जब आपकी उनसे बात हुई है? कितने खुश नज़र आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं? आगे और क्या उम्मीद वो आपसे बता रहे हैं? मैं देख रहा था जब जसपाल पीछे, क्योंकि वो मेन जो सरकार की तरफ से कोच बन के गए हुए थे उस कैटेगरी में नहीं था, तो वो मनु का पर्सनल कोच था, वो पीछे दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। अगर आप लोगों ने रिएक्ट किया होगा तो उसके आखिरी शॉट पे उसने जैसा ही उसका वो शॉट लगा और उसका ब्रॉन्ज मेडल आया तो उसका ये रिएक्शन था। मतलब अंदर से उसकी फीलिंग निकली थी कि चलो एक मेडल आया। अच्छा, आपके परिवार की अगर बात करें, आप सबसे पहले आपने जो है जसपाल राणा का हाथ पकड़ा, उसके बाद आप उनको शूटिंग में लेके आए। परिवार के सारे सदस्यों को आप धीरे-धीरे जो है, और अब आपकी जो एकेडमी है वो और परिवारों को भी इस तरह शूटिंग के उसमें ला रही है, जो देश का नाम रोशन करे। थोड़ा-सा आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से। देखो, आपने कैसे हम शुरुआत लोग की? तो बहुत ही उत्तराखंड के टिहरी जिले का इंटीरियर गांव है हमारे यहाँ नैनबाग में, चिला में। और मैं 9 साल का था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। 10 साल में मेरी माताजी की डेथ हो गई। 10 साल में मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ 8 साल की थी। तो एक उस स्तर से लेकर के यहाँ तक पहुँचने का जो एक हमारा कार्यक्रम था, या जिस तरीके से हम लोगों ने आईटीबीपी में गए, फिर एसपीजी में गए, फिर एक शूटिंग के कोच, पहली ट्रेनिंग में शूटिंग के कोच बन गए। तो निशानेबाजी का प्रशिक्षण कर रहे थे। उसके बाद फिर बच्चे मसूरी में पढ़ते थे जसपाल वगैरह, फिर एसपीजी में चले गए पीएम सिक्योरिटी में। वहाँ पे हम लोग शूटिंग ही सिखाते थे। वहाँ पहले बड़ी गनों से उसको सिखाया तो उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। हम संडे को जाते थे तो 9mm पिस्टल चलाते थे। पिस्टल पीछे हाथ से चला जाता था लेकिन वो गिरता नहीं था। तो मुझे लगा ये कर सकता है। तो फिर उसके बाद हमने अपनी जो शूटिंग की बारीकियाँ होती है उससे, फिर मैंने पहला कोच तो मैं ही था उसका पहले, बाद में फिर फॉरेन कोच भी आ गए। लेकिन पहला ओलंपिक 96 अटलांटा में और 94 एशियन गेम में मैंने ही उसको कोचिंग दी थी, और उसमें उसने एशियन गेम में मेडल लिया और ओलंपिक में जाकर के भी खेला। परिवार की बात करें और मेंबर कौन-कौन हैं? बेटी की बात करें, बहू की बात करें, तमाम लोग जो हैं आपके परिवार के शूटिंग में हैं।
थोड़ा सा तस्वीरें भी आपने देखा, कुछ जी जी। तस्वीरों के माध्यम से भी हम समझाना चाहेंगे दर्शकों को। आपने अपनी सारी भावनाएं इनमें सारी उकेर दी हैं। हाँ, कह सकते हैं। अब परिवार में तो ऐसा, जसपाल के बारे में तो आपने देख ही लिया है। ये मेरा छोटा बेटा है सुभाष राणा, और यहाँ पे हैं ये और ये अभी इस टीम का कहाँ है ये पैरा की टीम है। जो सुभाष है, ये जेपी नोटियाल है। ये टीम अभी जो ओलंपिक्स होते हैं उसके ठीक 15 दिन बाद उसी जगह पे पैरा ओलंपिक्स होते हैं। तो ये इंडिया की टीम का पहला कोच है सुभाष राणा, जिसने पिछली बार 5 मेडल लाए थे और मोदी जी ने बुला करके सम्मानित किया था। अभी फिर ये 15 दिन बाद फिर ये पेरिस जा रहे हैं ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक टीम। अभी 5 से ज़्यादा मेडल की आशा इनसे है। सुभाष है, ये मेरी बेटी है सुषमा राणा सिंह, जो राजनाथ सिंह की बहू है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 की गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ पे। और ये हमारी पोती है देवांशी है, देखो मनु भाकर के साथ में, ये दोनों ने इकट्ठा खेला है। और ये मनु भाकर है। तो ये हमारा एक पूरा परिवार ही इसमें लगा हुआ है। और ये सौभाग्य से हमने यहाँ पे उस समय जसपाल को अवार्ड मिला था, तो तकरीबन 18-20 लाख रुपए में हमने ज़मीन खरीदी। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा रेंज है, जहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि अगर मनु भाकर ने यहाँ पे ट्रेनिंग की है तो ये औरों के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पूरे देश से, अभी J&K से बच्चे आए हैं, तो पूरे देश से बच्चे यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। जसपाल जी कब आएंगे सेंटर में, और आगे का कुछ प्लानिंग आपका? जसपाल इस प्रकार के तो अभी उसके मैचेज हैं, आज भी मैच चल रहा है उसका, मनु भाकर का। आज भी मेडल की होप है कि वो ब्राउन मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं टीम में। और एक मैच और है वही उसका, शायद कल या परसों में। तो अभी उसके बाद ही आएगा जसपाल, जब 4-5 दिन के बाद वो लौटेंगे, देश को लौटेंगे। एक आखिरी सवाल, पहाड़ के आप बेटे हैं, और पहाड़ में खेल की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक जिसे कहते हैं संसाधनों की कमी रहती है। आपने इतना संघर्ष करने के बाद इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया है, जहाँ वर्ल्ड लेवल के लोग आप पहुँचते होंगे यहाँ पे लोग शूटिंग के लिए। पहाड़ के लोगों के लिए आप कुछ यहाँ पर आपकी पहल हो, या आप चाहते हो कि पहाड़ के बच्चे भी जो है यहाँ आएँ, जिस तरह जसपाल गोल्डन बॉय बने हैं, आगे और बच्चे भी इस तरह के गोल्डन बॉय, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, महंगा खेल तो है ही शूटिंग। एक ऐसा नहीं कि कबड्डी आप कच्चा बनियान में उतर गया, कुश्ती कच्चा बनियान में उतर गया और खेल लिए, ओलंपिक तक पहुँच गए। ये महंगा खेल तो है ही, लेकिन एक सिस्टम से अगर देखा जाए, एकेडमी है, हम लोग वेपन लाते हैं, पैलेट्स लाते हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। आप देखेंगे अभी हमारा स्टेट हो रहा 5 तारीख से कम 5-6 हज़ार बच्चे खेल रहे हैं। पिथौरागढ़ का बच्चा भी खेल रहा है। मतलब हमने पूरे जिलों से हमारे वो है बच्चे आते हैं खेलने के लिए। जितने स्कूल हैं वहाँ पे सारे स्कूल खेलते हैं, जितनी यूनिवर्सिटी हो सारे खेलते हैं। तो हम उन लोगों के लिए जितना हो सकता है, हम जसपाल की चाहे अवार्ड मनी हो, चाहे हम लोगों की हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दें। और वो बच्चे आगे निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं बच्चे नेशनल लेवल पे। हमारे कम से कम 100-200 बच्चे जो है मेडल लेके आते हैं। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। तो ये थे गोल्डन बॉय जसपाल राणा के पिताजी नारायण सिंह राणा जी, जिन्होंने साफ किया कि उम्मीदें अभी देश को और भी हैं। और मनु भाकर की जो एक जर्नी रही है देहरादून से लेकर निशानेबाजी पे पेरिस पे के पदक तक, वो एक कहीं असाधारण सी रही है। और उसमें पूरा राणा परिवार की अगर हम बात करें, वो भी देश के लिए कहीं ना कहीं अभी भी उस पहल को कोशिश कर रहे हैं कि निशानेबाजी से लेकर तमाम वो गेम्स जहां तक पेरिस ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया जा सकता है, उसे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।